हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय और यहाँ पर तोड़कर ले आई हूँ मैं गिलो। तो इसको मैं पानी में उबाल कर दे दूँगी नंदिनी के पापा को, और थोड़ा सा मैं भी ले लूँगी क्योंकि गिलो तो हर चीज़ में फ़ायदा करती है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ले लेने से, वैसे भी नॉर्मल आदमी भी अगर इसको पीता तो भी सही रहता है। तो बाहर लगी हुई थी, उसी में से थोड़ी तोड़ कर ले आई हूँ। वैसे तो रोज़ मैं इन्हें करेले का ही रस निकाल कर देती हूँ, लेकिन आज करेला ख़त्म हो गए थे और मुझे मंगाने की याद भी नहीं रही थी। तो मेरे दिमाग में आया चलो गिलो तो लगी हुई है, इसको ही तोड़ कर दे देते हैं। पानी खोलने के लिए रख दिया है, थोड़ी देर पकेगा, उसके बाद छान कर दे दूँगी। और यहाँ फिर मैं लग गई थी पूजा में, नहा कर आ गई थी। उसके बाद ही मैंने ग्लो रखी थी क्योंकि पहले दिमाग में नहीं था, बाद में याद आया कि अरे ग्लो लगी, इसको ही तोड़कर थोड़ी सी दे देती हूँ। तो ये बाहर लगी, ज़्यादा नहीं लग पाती है। पिछली बार तो गमले में लगी थी तो ज़्यादा नहीं बड़ी थी, अब की मैंने घड़ा रखा हुआ था उसमें लगा दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाती है क्योंकि धूप नहीं मिलती है। अगर धूप मिल जाए ना तो बहुत ज़्यादा फैल जाए अच्छे से। यहाँ पर पक गया था, पानी रखा था, आधा रह गया था तो छान कर दे दिया नंदिनी के पापा को भी, और मैंने भी ले लिया था। मंदिर गई थी, उसका भी जल रखा था तो फिर मैंने कहा चलो 2 बूंद उसी में डाल कर दे देती हूँ। तो जल दे दिया था और उसके बाद फिर नाश्ता करने का टाइम हो गया था। तो पहले खाली पेट की डायबिटीज़ चेक करनी है तो वो चेक कर देंगे। नंदिनी के पापा को नाश्ता कराया था उसके बाद में, और आज वो फिर चले गए हैं अपने काम से क्योंकि अब उनका घर पे भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। लेकिन डॉक्टर ने तो पूरा रेस्ट करने के लिए कहा है, पर मन नहीं लगता है, दिमाग उनका अपने काम में ही रहता है। इसीलिए फिर डायबिटीज़ भी कहते हैं ना, टेंशन से भी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं होती है। और तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, परहेज भी इतना कर रहे हैं, सब कुछ कोई चीज़ भी ऐसी नहीं खा रहे जो नुकसान करे, लेकिन डायबिटीज़ इसीलिए कंट्रोल में नहीं आती। और घर पे बैठते हैं लेकिन मन उनका वहीं पड़ा रहता है अपने काम में ही। तो फिर आज चले गए हैं। डॉक्टर ने भी पूछ लिया था कि पैरों पर कर बैठ जाना, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगने का, डॉक्टर के कहने के हिसाब से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कितना टाइम अभी लगेगा। और यहाँ पर उसके बाद में क्लीनिंग में लग गई थी क्योंकि ये वाला कमरा रह जाता है। और नंदनी भी स्कूल चली गई। तो फ्रेंड्स, ये शनिवार का वीडियो है। नंदनी स्कूल चली गई थी, अक्सर तो सुबह जल्दी चला जाता है तो वो भी चला गया था। और फिर ये वाला कमरा जो रह गया तो सबसे लास्ट में इसका ही नंबर आता है। नाश्ता कर लिया था मैंने भी और नंदनी के पास चले गए, तो उसके बाद फिर मैं रूम में आ गई थी, इसकी क्लीनिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो मेरा सोमवार को पहुंचेगा। तो सोमवार को है जन्माष्टमी। तो फ्रेंड्स, आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग खूब अच्छी तरह से कान्हा जी का जन्मदिन मनाएं, बस यही कामना करती हूँ मैं। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ की थोड़ी सी लकड़ी हट गई है तो गद्दा भी नीचे होता जा रहा है, इसलिए फिर मैंने ज़रा सा मोटा सा गत्ता रखा था उसको लगा दिया था कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। और धूप सुबह को तो बहुत तेज़ धूप निकली थी, लेकिन अब थोड़ी कम हो गई है धूप। बादल से हो गए हैं, और वरना तो 2-3 दिन से लगातार सुबह बारिश होने लगती है। स्कूल के टाइम में बारिश होती थी, और कई बार तो ऐसा होता है कि स्कूल के छुट्टी के समय बारिश होती है। और यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी बना रखी, तो सुबह शाम डायबिटीज चेक करते हैं तो लिखते रहते हैं जितनी भी आती है। तो आज मैं फिर भूल गई थी जब चेक की थी, तो उसके बाद में अब याद काफ़ी देखी तो मुझे याद आया, तो फिर मैंने लिख दिया था यहाँ पर। और सुबह कमरे में सबसे ज़्यादा बोतलें मिलती हैं, 3 बोतल मैं रख के आ चुकी, चौथी बोतल अब मेरे हाथ में लगी है, कुर्सी पर रखी थी, कपड़ों के नीचे दब गई थी, उसको लेकर आ गई। कितनी सारी बोतलें, सब लोग क्या करते हैं, एक पानी गर्म हो जाता है वहीं रखे रखे तो दूसरी बोतल निकाल के ले जाएंगे। तो किचन में आ गई थी, दाल बनने के लिए रख दूँगी। तो आज अरहर और मसूर की दाल मिलाकर बनाऊँगी। अरहर की दाल पता नहीं क्या हो गया, खाली बनाओ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ी सी या तो मूँग की मिला देती हूँ या फिर मसूर की दाल मिला देती हूँ तो अच्छी लगती है। और यहाँ पर दाल बनने के लिए रख दूँगी, चावल भिगो के रख दी हैं, तो थोड़ी देर में चावल भी बनने के लिए रख दूँगी। और बस थोड़े से ही चावल बनाने हैं, नंदिनी के लिए और अक्षत के लिए, दोनों के लिए बनाऊँगी। दाल बनने लग दी, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दूँगी और उसको बनने के लिए छोड़ दूँगी। और कमरे को भी मैंने क्लीन कर दिया है, तो दाल चावल बनाकर छोड़ दूँगी। उसके बाद क्योंकि सुबह 5 बजे से उठकर लगती हूँ तो मुझे 12-1 आराम से बच जाता है काम करती, क्योंकि फिर करते करते दोपहर के लंच का टाइम हो जाता है। और यहाँ पर कल मैंने भगवान जी के मंदिर का जो कपड़ा बिछा रखा था वो धोए निकाल दिया था, दूसरा बिछा दिया था, तो भिगो दिया था मैंने इसको रात ही, और अब इसको धोकर डाल दूँगी। तो मंदिर में ही सुखाऊँगी। जितने भी कपड़े मंदिर के होते हैं सारे मैं किचन में ही धोती हूँ, कभी बाथरूम में नहीं धोती हूँ। और जितने भी होते हैं सुखाने के, तो सुखा भी मैं अंदर ही देती हूँ क्योंकि खिड़की से बहुत तेरी हवा धूप आ जाती है, तो वहीं पर सिखा देती हूँ। और उसके बाद मैं फिर से आ गई थी कमरे में, टीवी चला ली है तो थोड़ी देर टीवी देखने का आज मन कर रहा था, थोड़ी देर देखूँ। वैसे मैं पहले बहुत क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया देखती थी, लेकिन अब मैंने बहुत कम कर दिया, बहुत कम टीवी देखती हूँ। कमरा मेरा पूरा क्लीन हो गया है तो थोड़ी देर अब बैठूँगी। दाल चावल भी बना के रख दिए हैं, मैं दाल तो बना दी, चावल भिगो के रख दिए हैं, आटा लगा के रख दिया है।
और उसके बाद फिर से हो गया था टाइम लंच लगाने का, क्योंकि नंदिनी आज स्कूल गई हैं और अक्षत के पापा भी आज गए हैं अपने काम से, तो उनका लंच देने जाना पड़ेगा। नंदिनी 2 बजे के बाद तक आएगी। और यहाँ पर दाल बन के तैयार हो गई, चावल का पानी रख दिया है क्योंकि मुझे ठाकुर जी का भोग लगाना, वरना चावल तो बाद में बना लेती। और यहाँ पर दाल में लगा दूँगी छौंक, सादा ही बनाऊँगी, प्याज या टमाटर की फ्राई नहीं करूँगी। प्याज टमाटर की दाल जाड़ों में ज़्यादा अच्छी लगती है, अदरक हरी मिर्च सब चीज़ डाल के बनाओ, पर गर्मियों में मुझे सादा ही पसंद है, जल्दी फ्राई नहीं करती हूँ। जीरा और मिर्च का छौंक लगाऊंगी, उसके बाद यहाँ चावल दूसरी गैस पे रख दूँगी, क्योंकि रोटी मेरी इसी गैस पे अच्छी बनती है। 3 चूल्हे हैं लेकिन रोटी इसी गैस पे, पराठा इसी गैस पे मुझसे बनता है। दूसरी गैस पर रोटी पराठे मुझसे बनते ही नहीं, पता नहीं क्या है, जबकि ये सबसे बड़ी वाली गैस है। और दूसरे नंबर की जिस पे मैंने चावल रखे हैं, तीसरे नंबर की वो छोटी वाली है, सबसे छोटी। तो रोटी सेकूँगी, चावल बना कर रख दूँगी, फिर उसके बाद लंच लगाऊँगी, लंच देकर आऊँगी नंदिनी के पापा के। तो आज मैं खुद ही जाने वाली हूँ, वैसे तो अक्षत होता है तो अक्षत चला जाता है। टिफ़िन लगा दिया है मैंने, उसके बाद मैं तैयार हो गई थी जाने के लिए, क्योंकि मार्केट में जाना पड़ता है। अगर साइड से कहीं हो तो सही रहता है, लेकिन मार्केट में जाना पड़ता है। मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी कहीं जाने का, लेकिन देने जाना ज़रूरी है क्योंकि दवाई भी खानी है उनको। नंदिनी 2 बजे के बाद आएगी, उसके बाद फिर जाएगी, इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं ही दे आती हूँ। 1-1:30 बजे का समय हो गया, लेकिन मैं गई थी और मोबाइल का मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो गया था। तो जब मैं लौट के आई तो रिचार्ज कराने भी चली गई। तो जिस रास्ते से गई थी उस रास्ते में तो रिचार्ज हुआ नहीं, थोड़ा हट के जाना पड़ा। इतनी देर में नंदिनी भी आ गई थी, क्योंकि नंदिनी की छुट्टी भी जल्दी हो गई थी किसी वजह से, बादल हो रहे थे इसलिए शायद छुट्टी जल्दी कर देती हूँ। क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं है आजकल। उसके बाद मिलेंगे सीधे काम को शाम। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ तो मैं के साथ ही जाती थी, जब आ जाती थी रात को 8-9 बजे तभी जाती थी, लेकिन आज फिर मैं 7 बजे करीब 6:30 करीब चली गई थी। नंदिनी से कहा चलो अपने दोनों मंदिर चलते हैं, क्योंकि कई बार से नंदिनी के पापा नहीं जा पा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं ही होकर आती हूँ। मैंने सारे मंदिर जाने बंद कर दिए थे। पहले मैं बराबर वाले मंदिर जाती थी, वहाँ भी मैंने बंद कर दिया था। शनिदेव के मंदिर जाती थी, वो भी मैंने बंद कर दिया था, लेकिन अब भगवान ने कुछ ऐसा कर दिया है कि मुझे ही जाना पड़ रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई तो जाना चाहिए घर से, तो मैं होकर आती हूँ। और चलते चलते पहुँच गए शनिदेव का मंदिर। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है शनिदेव का मंदिर, क्योंकि पहले भी मैं जाती थी, अकेले ही जाती थी, पैदल ही जाती थी, लेकिन फिर नंदिनी के पापा भी जाने लग गए थे, तो फिर हम दोनों साथ में ही जाते हैं। और मैं शनिदेव के मंदिर जब से जा रही हूँ, जब मेरा अक्षत भी नहीं था उससे पहले से ही जा रही हूँ। शादी के कुछ समय बाद से ही मैं जाने लगी थी। मेरी जेठानी जाती थी, उनके साथ में मैं भी जाने लगी थी, तब से जा ही रही हूँ। किसी न किसी वजह से अगर रह जाता है तो रह जाता है, नहीं तो जाती ही जाती हूँ। पर इधर आके मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी कि फिर मेरा मन ही नहीं करता था जाने का। मैंने सारे मंदिर बंद कर दिए जाना। नंदिनी के पापा गुस्सा भी होते थे कि तुम्हें क्या हो गया, तुम कोई मंदिर क्यों नहीं जाती हो। मैं कहती थी आप चले जाओ, कोई बात नहीं, आप चले गए मैं चले गए तो बात एक ही है। अंदर दिया जला दिया था, तो अंदर पीपल का पेड़ लगा हुआ है, उसी के पास में सारे दिए जलते हैं, वहाँ जला दिए थे। उसके बाद यहाँ पर भी 2 बत्ती लगाते हैं नंदी पापा, तो लगा। और यहाँ पर शनिदेव जी की शिला बनी हुई है काफ़ी बड़ी, ये बाद में बनी थी। अब सबसे पुराना तो वही है जो वृक्ष लगा हुआ है तुलसी पीपल का, वहाँ पे सारे दीपक जलते हैं। तो मंदिर शनिदेव का है, लेकिन सारे ही मंदिर बने हुए हैं, सभी देवी देवता हैं, काली माता का भी मंदिर है और भोले बाबा का पूरा परिवार के सहित है। तो फिर मैंने सभी मंदिरों में जाकर दर्शन कर लिए थे। एक ही मंदिर अंदर छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ पर भोले बाबा के यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ठंडक एसी चल रही थी और बहुत सजे हुए थे भोले बाबा, बहुत अच्छा लग रहा था। और जल तो नहीं चढ़ाया मैंने, फूल थे वो चढ़ा दिए थे, क्योंकि कहते हैं शाम के समय शिव जी पे भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब फिर मैंने चढ़ाया नहीं। और यहाँ पर घर आई, सबसे पहले आरती की। आरती करके मैं नहीं गई थी, क्योंकि जाने का तुरंत टाइम हो रहा था। मैंने कहा लेट करूँगी तो बहुत देर हो जाएगी, और दीपक जला करूँगी तो थोड़ी बहुत देर तो जलता है, तो फिर इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि ताला लगा के नहीं जाते हैं अगर घर में दीपक जलता हो। तो फिर मैंने लौट के आके आरती की है घर की। और उसके बाद मैंने तोरई निकाली थी। आपने लोगों ने देखा कि तोरई निकाली थी मैंने बनाने के लिए, कि तोरई की सब्ज़ी बनाऊंगी। लेकिन फिर नंदिनी बोली मम्मी आज सेव भाजी बना लो, काफ़ी दिनों से कह रही है, सावन से पहले से ही कह रही थी। तो फिर मैंने कहा जाओ सेव लेकर आओ। झट से मैंने टमाटर और प्याज हरी मिर्च काट ली थी, तो छौंक दिए थे। तब कढ़ाई रखी थी, तेल डाल दिया था, उसमें हींग जीरा डालकर प्याज फ्राई कर ली थी, टमाटर फ्राई कर लिए थे, सारे मसाले ऐड कर लिए थे, थोड़ी सी हल्दी मिर्च धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और दूध ले लिया था, दूध डाल दिया है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें फिर पानी डाल दिया था, लेकिन इतनी ग्रेवी कम लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें और दूध डाला है, और इसके बाद भी मैंने और डाला था दूध, क्योंकि ग्रेवी कम लग। सेब डालूंगी तो फिर वैसे भी कम लगने लगेगी, क्योंकि सेब जो है ना वो फूल जाते हैं।
और उसके बाद में फिर मैंने ग्रेवी तो तैयार करके रख दी थी, कस्तूरी मेथी डाल दी थी, लेकिन अभी इसमें मैंने सेब नहीं डाले। जब नंदिनी के पापा आ गए थे तब डालें, क्योंकि फिर बिल्कुल सूखी सी हो जाती है और ज़्यादा सूखी सब्ज़ी नंदिनी के पापा को पसंद नहीं थी, इसलिए। और देखिए फ्रेंड्स, बनकर तैयार हो गई है। बहुत झट से बनने वाली सब्ज़ी है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। नंदिनी को तो बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, सभी लोग खा लेते हैं। नंदिनी के पापा ने भी आराम से खा लिया था। मैंने उनसे पूछ लिया था तो बोले फिर तो मत बनाना, एक ही सब्ज़ी बना लेना, उसी से हो जाएगा। सेब बना लिए थे। उसके बाद रोटियां सेकने लगी थी, गर्मा गर्म सबको रोटी खिला दी थी। नंदिनी ने खा ली थी, नंदिनी के पापा ने खा लिया और फिर मैंने नहीं खाया, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही थी। अक्षत के लिए फिर मैंने सेक के रख दिया, और जितना आटा था ना मैंने सब सेक के रख दिया, क्योंकि सुबह को दही बिलौना बना दो तो सब लोग मन से खा लेते हैं, और आटा रख दो तो सुबह को बेलने में बहुत दिक्कत होती है। फ्रिज का रखा आटा मुझसे नहीं मिलता है, मोटी मोटी सी रोटी पराठे हो जाते हैं। सब्ज़ी बच गई थी, क्योंकि अभी अक्षत ने खाना नहीं खाया। अक्षत आएगा तो फिर उसके लिए भी लगा दूँगी। सब्ज़ी निकाल के रख दिए, सारे बर्तन खाली कर दिए, तो बर्तन सारे धो के रख दूँगी। और नंदिनी आ गई थी तो बोली ला भगवान जी को मैं सुला देती हूँ। दूध का भोग लगा दिया था, भगवान जी को सुला दिया है। और फिर तो इधर नंदिनी ने भगवान जी को सुला दिया था, उधर फिर मैंने बर्तन धो लिए थे सारे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। नंदिनी के पापा गए थे काम से, उसके बाद पट्टी कराने चले गए, उसके बाद आए तो बहुत टाइम लग गया था। फिर खाना खिला दिया था, उसके बाद में मैंने फिर सारे बर्तन खाली कर लिए हैं और बर्तन को धोकर रख दूँगी, किचन को क्लीन कर दूँगी, क्योंकि आज सब्ज़ी पराठा है तो गर्म करने का भी नहीं है, खा लेता है। सब्ज़ी गर्म करनी होगी तो कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री श्याम।